नमस्कार साथियों, मैं हूं धीरेन्द्र रायकबार और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 30 एक्सप्रेस। आज हमारे साथ श्री भक्त प्रहलाद जन कल्याण संस्थान के अध्यक्ष मौजूद हैं। आज हम इनसे चर्चा करेंगे होली के उस त्योहार की जिस त्योहार ने पूरे देश को रंग और गुलाल से रंग दिया। हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। होली के त्योहार की रूपरेखा तैयार हो चुकी, किस प्रकार रूपरेखा है, कार्यक्रम को किस प्रकार आयोजित करेंगे। तो सबसे पहले अमित जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। क्या कहेंगे इस बार जो होली एरच महोत्सव है, जल भक्त प्रहलाद जन कल्याण जो संस्थान है आपका, किस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ा और कब से इसका शुभारंभ हुआ, आप क्या करने वाले हैं? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी आपका, आपके चैनल का, कि जो आप निरंतर एरच के कार्यक्रम को हरदम समाज में प्रकाशित करते रहते हैं। एरच एक ऐसी अद्भुत और अनुपम नगरी है जिसको विश्व की पहली राजधानी कहा जाता है। भगवान विष्णु के तीन अवतार जिस धरती पे हुए हैं, 12 भगवान के रूप में, नरसिंह भगवान के रूप में और वामन भगवान के रूप में, जहाँ तीन भगवान के अवतार हुए, फिर भक्त प्रहलाद जी की नगरी एरच है। इतनी मान्यताएं होने के बाद भी एरच होली की उद्गम स्थली है। होली जैसे अनुपम और अनूठे त्योहार को देने वाला नगर एरच है। और एरच में ये होली का जो विलुप्तीकरण चल रहा था, क्योंकि मैं खुद आर्टिस्ट हूँ, कलाकार हूँ, ललित कला दिल्ली संस्थान में जब पेंटिंग लगाई जाती थी तो कलर का यूज पूछा जाता है। वहाँ चैनल वाले आते थे, ये कलर यहाँ क्यों, ये कलर वहाँ क्यों। तो हमने उन्हें बताने में खुशी होती थी कि सर, कलर का इस्तेमाल करना तो हमारी नगरी से शुरू हुआ है। इतना अच्छा कलर, एक समरसता वाला त्यौहार, एक आत्मीयता वाला त्यौहार जो कलर के माध्यम से एक पूरे देश और दुनिया में चलता है, जिसे हम होली कहते हैं, वो हमारे नगर की उत्पत्ति है, हमारे नगर होली का उद्गम स्थली है। तो एरच में आकर के जब हमने देखा, हमारे माननीय वरिष्ठ इस बुंदेलखंड के बड़े ही विद्वान व्यक्ति हैं हरगोविंद कुशवाहा जी, उनका काफ़ी प्रयास रहा। वो यहाँ से मीडिया वालों को ले जाते थे, कलाकारों को ले जाते थे और वहाँ पर होली का कार्यक्रम कराते थे। लेकिन कुछ क्षण बाद जब सारे लोग चले जाते थे, क्योंकि उस समय हम छोटे थे, मन में बड़ा उत्साह हो जाता है और कलाकार होने के नाते हम भी ढोलक तबला उनके साथ बजाते थे। जब सब लोग चले जाते थे तो बड़ी पीड़ा सी होती थी। कभी तो सब लोग कह रहे थे होली की शुरुआत यहाँ से हुई है और ये इतना बड़ा नगर है, इतना बड़ा त्यौहार इस नगर ने दिया है। लेकिन उनके जाने के बाद जो एक बेचैनी मन में होती थी, उसके लिए बड़ा विचार चलता रहा। तो जब ये थोड़ी सी समझदारी आई और सब नगर में हमारे लोगों में चर्चा हुई, तो एक संस्थान बना करके जिसका नाम श्री भक्त प्रहलाद जन कल्याण संस्थान रखा गया और पूरे नगर ने बैठक की। उस नगर में उसके पदाधिकारी चयनित हुए। उसका उद्देश्य, हमारे संस्थान का उद्देश्य है हमारे एरच नगर को देश और दुनिया के मानचित्र पर स्थापित कराना, जो उसका वास्तविक सम्मान है, एरच नगर को वहां तक पहुंचाना। तो इस माध्यम से जब हम लोगों ने पत्राचार किया तो जो क्षेत्रीय विधायक रहे हमारे माननीय श्री जवाहरलाल राजपूत जी, संस्थान ने उनसे आग्रह किया, उनके साथ लखनऊ गए तो वो सीधा पर्यटन महानिदेशक से जाके मिले। उन्होंने एरच के बारे में बात रखी, एरच का विषय रखा, एरच के बारे में विधानसभा में क्वेश्चन लगाया, विधानसभा में चर्चा की एरच के बारे में। अंतोतगत्वा ये आपके सामने महोत्सव के रूप में जो स्थिति बनी है आज, पिछली बार भी पर्यटन विभाग ने 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी थी और इस बार भी पर्यटन विभाग ने 5 लाख रुपए की पुनः वित्तीय सहायता इस होली एरच महोत्सव के लिए दी है। तो मित्रों, होली एरच महोत्सव आप लोग जरूर देखने आए। जी बिल्कुल। होली एरच महोत्सव आपका कब से प्रारंभ होगा और इसका किस दिन क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे? इस वर्ष 14 मार्च 2022 से महोत्सव प्रारंभ होने जा रहा है और महोत्सव में सबसे पहले 14 तारीख को शोभा यात्रा निकलती है। तो शोभा यात्रा दिन में मध्याह्न 12 बजे से वो प्रारंभ होगी और नगर भ्रमण करते हुए जो रूट तय है, जिसकी परमिशन होती है, वो उस शोभा यात्रा में जो हमारे अवतरण देवता हैं, भगवान हैं, उनकी झांकियां बना करके हम सभी लोग नगर में पूरा उनको घुमा करके एक उत्साह सा सब में जगता है और सारे लोगों में एक खुशी की उत्पत्ति होती है और महोत्सव का प्रारंभ हो जाता है, शुभारंभ हो जाता है। शाम के समय भजन संध्या का कार्यक्रम होता है। दूसरे दिन जो हमारी विभिन्न बुंदेली प्रतियोगिताएं हैं, चूंकि संस्थान का एक उद्देश्य ये भी है, बुंदेली संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए भी संस्थान निरंतर प्रयासरत रहता है। तो जो बुंदेली कलाएं हैं, बुंदेली जिन्हें कहेंगे हम कि जैसे हमारी माताएं बहन हैं, जब हर प्रत्येक उसमें संगीत जुड़ा हुआ है, हर प्रत्येक कार्यक्रम में, जैसे विवाह होता है, विवाह में कहीं मटियाने लेने जाने से लेकर के और विदाई तक
कई सारी ऐसी प्रथाएं हैं जो हमारे यहाँ बुंदेली प्रथाएं हैं जिनका कार्यक्रम लगा रहता है। तो ऐसी विधाओं को लेकर, जैसे मामूलिया है, सुअटा है, टेसू है, झिझिया है, तो इन सबको ये जो कार्यक्रम रहे हैं हमारे, ये कहीं ना कहीं लोगों में, नई पीढ़ी में ये पता चलता रहे, इनकी जागृति, इनका संरक्षण बना रहे, इस उद्देश्य को लेकर के ये प्रतियोगिताएं होती हैं। प्रतियोगिताओं में निबंध प्रतियोगिताएं होती हैं, कला प्रतियोगिता होती है और रंगोली प्रतियोगिता होती है, लेकिन इनका विषय होली पर्व से जुड़ा हुआ होता है, ताकि होली के बारे में भी लोग अध्ययन करते रहें, जानते रहें कि कैसी कैसी प्रथाएं होली की रही हैं। दूसरा, इस बार जनरल नॉलेज को लेकर के भी हमारे युवा उत्साहित हैं और वो भी कंटिन्यू लगे हुए हैं अपनी प्रतियोगिताओं के लिए, वाद विवाद प्रतियोगिता हैं और अन्यत्र, जिससे जनरल नॉलेज सबका बढ़ सके। और ये प्रतियोगिताएं धीरे धीरे हम लोगों की ऐसी तैयारी है कि आज क्षेत्र स्तर से ये कल जिला स्तर तक और प्रदेश स्तर तक जाकर के इनका अपना चलता रहे जो क्रम है। तो प्रतियोगिताओं में जो प्रतिभाग करते हैं, लगभग दिन में 12 बजे जज उनके जो समिति होती है उनको चेक करके जो उनमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं उन प्रतिभागियों को मंच से सम्मानित किया जाता है। उनका सम्मान बढ़ाने का काम भी संस्थान करता है। दूसरा, इसके बाद जो ढिमरियाई है, कछियाई, हमारे सामाजिक वर्ग के अलग अलग विधाएं हैं, अलग अलग कलाएं हैं, तो उनके कार्यक्रम कछियाई, ढिमरियाई, मोनिया नृत्य, दीवारी नृत्य, राई नृत्य, फाग गायन और अन्यत्र तमाम तरीके के ये कार्यक्रम हैं। जैसे ख्याल गायन है, तो ख्याल गायन के शब्द यदि व्यक्ति सुने तो चूंकि हम भी कलाकारी से जुड़े हुए हैं, हमने भी एक, हमारे डॉक्टर शिवाजी चौहान हैं, बड़े अच्छे रचयिता हैं, एक महारानी लक्ष्मीबाई की जीवनी पर उन्होंने ऐसा ख्याल लिखा कि उसको सुनने के बाद जो है रोंगटे खड़े होते हैं। तो ऐसे अब वो बुजुर्गगण हैं, कलाकार हैं, कई सारे कलाकार तो ऐसे हैं कि जो इनकी कलाकारी बहुत अच्छी है लेकिन उन्हें मंच अच्छा नहीं मिल पाया कभी। तो हम लोगों का ये भी प्रयास रहता है कि हर कलाकार को, छोटे से छोटे कलाकार को भी मंच मिल सके और वो अपनी प्रतिभा को सब लोगों के सामने पेश कर सकें। तो इस उद्देश्य को लेकर के भी इस महोत्सव में कार्यक्रम निरंतर कराए जाते हैं। इसके बाद 17 तारीख में जो उस धरती की वास्तविक जो लीला है, जिसको भक्त प्रहलाद लीला मंचन कहते हैं, तो 17 तारीख की रात में जिस दिन होली जलती है उस दिन ये कार्यक्रम भक्त प्रहलाद लीला मंचन का कराया जाता है। पूरी लीला भक्त प्रहलाद जी की दिखाई जाती है कि भक्त प्रहलाद जी को उनके पिताजी ने कितनी यातनाएं दी केवल भगवान के नाम लेने पर। तो ये पूरा वृत्तांत चलते हुए फिर होलिका दहन होती है। और 18 तारीख को इस बार जो कार्यक्रम है, पिछली बार भी हुआ था और विगत कई वर्षों से चल रहा है, जो ग्रामीण अंचल के फाग गायक होते हैं, क्योंकि होली और फाग का एक अनूठा संबंध है कि होली में जब तक फाग ना हो तो होली कैसी। और पुराने समय में हम लोग देखते आए थे कि कई संभ्रांत और जागरूक नगर के ऐसे लोग होते थे कि होली के दिन वो गांव से, गलियों से सबको बुला करके जो फाग गाने वाले लोग होते थे उन्हें अपने दरवाजे पर उनकी व्यवस्था करते थे और उनके साजबाज की व्यवस्था करते थे, उनके लिए जलपान की व्यवस्था करते थे और रंग गुलाल लगा करके एक आत्मीयता जो होली का वास्तविक रूप है वो बना करके और ऐसे कार्यक्रम प्रोग्राम कराया करते थे। तो हम लोगों ने भी उसी क्रम में 18 तारीख को, जबकि कार्यक्रम समाप्त हो जाता था, लेकिन पिछली बार से ये तय हुआ कि जो ग्रामीण अंचल के कलाकार हैं, फाग गाने वाले हमारे बुजुर्ग हैं, तो वो सब लोग आकर के मंच पर बैठ करके अपनी फागों का प्रदर्शन करते हैं। उनमें आपस में कंपटीशन भी होता है, उनके सवाल जवाब भी होते हैं और वो फागें आध्यात्मिक भी होती हैं, सांस्कृतिक भी होती हैं। उनके जो शब्द होते हैं, पिछली बार तो हमारे माननीय विधायक जी ने 2 घंटे उनकी फाग सुनी बैठ के, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि हमारी मतलब इस विधायक को आज मतलब धन्य हो गई कि हम सब लोग अपने विधायक जी को बीच में बिठा करके ये सुना रहे हैं। तो ये कार्यक्रम का मतलब और उद्देश्य ये होता है कि जो सहज भाव के लोग हैं, जो संगीत में और सहजता रखते हैं, उसमें जानकारी रखते हैं, तो हम लोगों का सीधा उद्देश्य है कि सब लोगों का स्वागत है। ये कार्यक्रम सांस्कृतिक है। इसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी नगरवासी, क्षेत्रवासी, अन्यत्र जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, जहाँ तक ये आवाज़ पहुँच रही है, उन सबका हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। क्योंकि हमें भी गर्व होना चाहिए कि बुंदेलखंड की धरती ने, जो एरछ नगर है, वहाँ से इतना बड़ा होली का त्यौहार दिया है जिसे देश और दुनिया में अपने अपने ढंग से लोग मनाते हैं, लेकिन हम लोग किस तरीके से इसको सेलिब्रेट करते हैं ये हमारी अपनी बात होनी चाहिए। और ये हम सभी का कार्यक्रम, हम सभी का महोत्सव है। हम सबको इसमें लग करके इसको और भी दिव्य और भव्य बनाने का काम निरंतर करते रहना चाहिए। तो ये हमारे साथ श्री भक्त प्रहलाद जन कल्याण संस्थान के अध्यक्ष थे, जिन्होंने बताया कि होली इरच महोत्सव की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं, किस प्रकार इस होली इरच महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो जरूर इनके त्यौहार को सफल बनाएं और ऐसा यह एक
विशाल त्यौहार है जिसने पूरे देश को रंग और गुलाल से रंग दिया। तो आप भी इस त्यौहार में जरूर पहुंचें और इस त्यौहार को, इस महोत्सव को सफल बनाएं।